Assalamualaikum, welcome back to my YouTube चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दावत शुरू हो गई है। किरण के घर में सारे ससुराल वाले आए हुए हैं। जुहेब की नज़रें हैं सिर्फ़ और सिर्फ उजाला पे। वो उजाला को देख रहा है और उजाला भी शायद जुहेब को ही देख रही है। सब घर वाले बहुत खुश हैं, हंसी खुशी दावत हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। किरण का शौहर, ज़रबाब, सब लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं दावत में, ख़ासकर जुहेब और उजाला। उजाला जाती है लोगों को सर्व करने ड्रिंक, तो उसके पीछे पीछे जाता है जुहेब, जिसको देख लेती है किरण और बड़े गौर से घूर कर देख रही होती है किरण। उजाला और जुहेब बातें कर रहे होते हैं, इतने में ज़रबाब आ जाता है किरण के पास, तो किरण ज़रबाब से बातों में लग जाती है। लेकिन यहाँ पे बातें कर रहे हैं जुहेब और उजाला, तो जुहेब कहता है कि मुझे चाय पीनी है आपके हाथ की, मुझे आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी थी। सब बातें कर रहे होते हैं, तो वो कहती है ठीक है मैं चाय बना के लाती हूँ। हलीमा आके उसे बोलती है तुम्हें किसने कहा है, तो जुहेब कहता है मुझे इनके हाथ की चाय अच्छी लगी थी तो मैंने इनसे मांगी है। तो हलीमा कहती है कि बहुत अच्छी चाय बना कर देना इनको। तो वो कहता है मैं बाहर नहीं जाऊँगा वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, कोई ख़ास रेसिपी है इसकी। सुबह के टाइम माँ कहती है कि बहुत अच्छी दावत निमट गई। बाप भाई कहता है कि बहुत बड़ी और शानदार दावत की थी। दादी बोलती है चलो तुम्हारी खुशियाँ पूरी हुई, तुम चाहती थी कि बहुत शानदार शादियों हो गई। बेटा बोलता है बख्तियार माँ से कि मेरा कारोबार शुरू करवा दो। माँ बोलती है मेरे पास 20 लाख रुपए रखे हैं। तो वो कहता है मुझे और चीज़। माँ उसे बातें सुनाती है। यहाँ पे जुहेब सोच रहा है उजाला के बारे में कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो उसके सिवा मुझे कुछ नहीं सूझता। मुझे हर वक्त वही मेरे ख्वाबों ख्यालों में छाई रहती है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसका चेहरा मुझे उसके करीब कर देता है। यहाँ पे हलीमा कह पूछती है उजाला से कि तुम्हें जॉब मिली, वो तो वो कहती है नहीं मुझे जॉब नहीं मिली। हलीमा कहती है मैं चाहती हूँ जैसे किरण की बड़े घर में शादी हो गई है तुम्हारी भी बड़े घर में हो जाए। जिस पे उजाला कहती है आप जानती हैं कि मैं झूठ की बुनियाद पे कभी भी कोई काम नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो बहन बोलती है कि शादी तो करनी है। वो कहती है शादी करनी है लेकिन मैं कभी भी किसी से झूठ बोलकर या किसी का हक मार कर कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़्यादा अरसे नहीं चलते, तलाक हो जाती है। तो मैं ये सब काम नहीं करूँगी जो किरण ने की है। मेरी शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। यहाँ पर फ़ायज़ा आई है माँ को मदर्स डे विश करने, तो वो नवीन बताती है कि मैं सेल में गई थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बुला लूँ। तो फ़ायज़ा कहती है कि तुम किरण के साथ चली जाती। तो वो बताती है कि किरण घर पर नहीं है, वो अपनी अम्मी को विश करने मदर्स डे गई हुई है। जिस पे सास बोलती है कि उसने मुझे भी गिफ्ट दिया है। फ़ायज़ा कहती है ऐसे लोग बेटियों को सिर्फ अलग करवा के रखना चाहते हैं। जिसमें नवीन समझाती है माँ को कि हमारा भाई ऐसा नहीं है। बख्तियार से पूछती है किरण के क्या हुआ तेरी ये जो डील चल रही थी। वो बोलता है 25 लाख रुपए कम है, तू दे दे। तो वो कहती है मैं कहाँ से दूँ। तो कहता है अपने शौहर से उधार मांग के दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूँगा जब कमाने लगूँगा। तो वो कहती है बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने शौहर से मांगूँ, मैं तुझसे वादा नहीं करती लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं हाँ नहीं करती सिर्फ कोशिश करूँगी। जुहेब लेने आता है किरण को, तो किरण बोलती है कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं भाई के साथ आ जाती। तो कहता है नहीं मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप से बैठ के बातचीत करूँ। तो वो बोलती है बताओ कौन पसंद आई है तुम्हें। तो वो कहता है कि मुझे आपकी कज़न उजाला पसंद आई। जिस पे किरण का मुंह बन जाता है। वो बोलती है वो उजाला, वो पसंद आई है तुम्हें, वो उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो वो बोलता है क्यों, उसमें क्या ख़राबी है। कहती है उसमें एक ख़राबी हो तो मैं बताऊँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरी कज़न है, बचपन से मेरे साथ पली है, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी और तुम भूल जाओ उससे तुम्हारी शादी होगी। वो कहता है लेकिन आप मुझे खुल कर बताएं तो सही। तो कहती है क्या तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जिसके दिल में कोई और मर्द है, दिमाग में कोई और मर्द है और रहे वो किसी और मर्द के साथ, एक लावारिस यतीम लड़की। तो वो कहता है लावारिस होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उजाला ऐसी कहती है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उजाला एक बहुत बदकिरदार लड़की है जिस पे सोच रहा है जुहेब। घर आती है किरण तो उजाला जा रही होती है कंप्यूटर कोर्स के लिए। वो बोलती है तुमसे नहीं होगा ये कोर्स, और किसकी इजाज़त से जा रही हो। तो वो बोलती है बख्तियार भाई की इजाज़त से जा रही हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। किरण को बातें सुनाकर उजाला घर से चली जाती है। फिर किरण को बहुत गुस्सा आता है, वो भागी माँ के पास जाती है कि मैं पूछती हूँ अम्मी से इसको किसने इजाज़त दी घर से बाहर जाने की। माँ स्विमिंग पूल में बैठी हुई होती है तो कहती है आपका कोई रोब वोब चलता है या नहीं, किरण किसकी इजाज़त से गई है, भाई भाभी कहाँ हैं। तो बताती है भाई भाभी बच्चों का एडमिशन करवाने गए हैं। तो वो बोलती है मैंने वो पैसा कारोबार के लिए दिया था, ये लोग सब ऐश कर रहे हैं, ये भी कोर्स कर रही है और आप ना फ़ौरन सारे नौकरों को निकालें, भाभी और उसकी बहन सारा काम करेंगी। तो माँ बोलती है क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। तो बताती है कि जुहेब ने कहा है कि मुझसे शादी करनी है उजाला से। जैसे माँ बेटियाँ दोनों हो गई हैं परेशान कि हमें किस तरह ही शादी रोकनी होगी। जुहेब सोच रहा है कि उजाला ऐसी लड़की नहीं है, उसके चेहरे पर जितनी मासूमियत है वो उतनी है, मुझे मालूमात हासिल करनी
करनी होगी। यहाँ पे किरण सोच रही है अगर ज़ुहैब ने मेरी बातों पे यकीन ना किया तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। फ़ायज़ा मिलने आती है माँ से और कहती है कि ये रोज़ रोज़ उठकर अपनी मैके चली जाती है, आप इसको मना क्यों नहीं करती। माँ बोलती है कि जब ज़रबाब उसको मना नहीं करता तो मैं कौन होती। नवीन मज़ाक में बोलती है आप भी तो रोज़ आती हैं। इस पर गुस्सा आता है। फ़ायज़ा को कहती है कि मैं रोज़ ना आऊँ तो कहती है मैं मज़ाक कर रही थी। नवीन की और ज़ुहैब की रिश्ते की बात कर रही होती है माँ से। फ़ायज़ा कहती है कि वो पसंद करता है उजाला को, तो माँ बोलती है मैं उसे नहीं लाऊंगी। यहाँ पर रिजवान परेशान कर रहा है उजाला को। उजाला डर कर घर भाग आती है। वहाँ पर आती है ममानी जो उससे कहती हैं अब कल से तुम कहीं नहीं जाओगी, घर में रहोगी जानने के लिए। देखते रहिए, अल्लाह का अपना ख्याल रखिएगा।